हेलो दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम 2023 में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने जाने वाले हैं, जो है कैंसिल टिकट से रिलेटेड। हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम अभी सीसीटीसी रेलवे डिपार्टमेंट में अभी ट्रेनिंग हम लोग को चल रहा है, तो यही सब समझाया जा रहा है कि कैसे। तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं, जैसे हमको भी प्रॉब्लम होता था जिस समय कि हम टिकट बनाते थे तो लगता था कि ऐसे इतना कैसे कैंसिल हो गया, इतना कैसे कट गया। तो आज आप लोगों को हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जिससे आप लोग भी अवेयर रहें कि आपको भी ये कैसे कैंसिल कराएं, कब समय पर कराएं कि कैंसिल के हमको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको भविष्य में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारा कितना कटे, कब कैंसिल करें कि हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसी प्रकार के रेलवे से सभी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अभी सीसीटीसी पोस्ट पर चेन्नई डिवीज़न में सौथर्न, चाहे किस डिवीज़न में रहे, उसे मतलब कि कोई भी जोन में रहे, ऐसे मास डिवीज़न है, सेंट्रल चेन्नई मेरा और चेन्नई जोन है। तो इसमें आपको जितना भी कंसेप्ट रहेगा, जिस प्रकार से रेलवे से रिलेटेड आगे जब हमारी पोस्टिंग होगी तो आगे और रियल बता सकेंगे कि कैसे होता है काम रेलवे में, कैसे वर्क में आपको जो इम्पोर्टेंट काम रहेगा जो हम बता सकते हैं। ऐसे रेलवे से रिलेटेड क्या काम रहेगा, लेकिन आपको टिकट से संबंधित जितना भी इशू रहेगा वो सॉल्व हो सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात किया जाए कि अगर आप टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो कब करवाएं कि आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो सबसे पहले बात किया जाए कि आप सबसे पहले जब टिकट करते हैं बुकिंग, ठीक है, तो आपको जब मैसेज आ जाता है कि हाँ आपका ट्रेन इस तारीख को है, डेट ऑफ जर्नी, कहाँ से कहाँ आपको जाना है, पीएनआर नंबर मिल जाता है। पीएनआर नंबर की बात किया जाए तो टोटल ये 10 डिजिट का होता है, 10 अंक का होता है। इससे आपका कन्फर्मेशन मिलता है कि आपका सीट वेटिंग लिस्ट में है या रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन है तो आपको एक बर्थ अलॉट होता है या सीट अलॉट होता है कि आप इस सीट पर बैठे जाएंगे, तो उसका मतलब होता है रिजर्वेशन, मतलब कि आपका कन्फर्म सीट। और एक डेट भी फिक्स होता है और एक ट्रेन भी फिक्स होता है कि आप उसी डिफिनिट ट्रेन में आप यात्रा करने वाले हैं और इसी डेट में, तो उसी को कहते हैं रिजर्वेशन। तो आप चलिए कैसे होगा, जैसे कैंसिल करवाते हैं। आपको देखिए कन्फर्मेशन मतलब क्या होता है कि आपको आरएसी में मिला है तो आपका कन्फर्मेशन है हाफ सीट या स्लीपर में या थर्ड एसी या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात किया जाए कि जैसे आप सीट बुक कर लिए, ठीक है, तो आप जब ट्रेन डिपार्चर होने से पहले, वो जो ट्रेन स्टेशन से खुलने से पहले अगर 48 घंटा पहले आपको लगा कि हमको टिकट कैंसिल करवा देना चाहिए, तो आरएसी अगर आपको मिला है तो उसमें 60 रुपये कैंसिल चार्ज लगेगा। वही अगर स्लीपर आपको मिला है तो 120 रुपये चार्ज लगेगा। और वही अगर थर्ड एसी है तो 180 रुपया, तथा सेकंड एसी का 200 रुपया और फर्स्ट एसी का 240 रुपया लगेगा। जैसे मान के चलिए 1000 रुपया कोई का चार्ज है, ठीक है, तो आपका जो आरएसी अगर है तो आपको 60 रुपया मात्र क्लर्कियल चार्ज होता है। मतलब क्लर्कियल चार्ज कहने का मतलब कि जिसे आपको प्रिंट कागज जो डाउनलोड फॉर्म फिलअप किए तो सर्विस चार्ज लगा ना, वेबसाइट आप खोलें तो उसका यूज किए तो आप सर्विस उस पर प्रयोग किए तो उसी का क्लर्कियल चार्ज कहा जाता है इसे। तो 60 रुपया लगा। अगर स्लीपर का आप कैंसिल करते हैं तो 120 रुपया लग जाएगा, कोई इसमें परसेंटेज नहीं निकालना। अगर थर्ड एसी में तो 180 प्लस जीएसटी लगेगा, जीएसटी 5%, 180 रुपये तो कटेबे करेगा और साथ साथ 5% जीएसटी भी कटेगा। तो 1000 का 5% कितना होगा, 50 रुपया। 180 प्लस 50 रुपये 230 रुपये का चार्ज लग जाएगा। उसी प्रकार से सेकंड एसी में 200 रुपये तो चार्ज लगेगा ही लगेगा और 5% जीएसटी मैंने 50 रुपये तो 250 रुपये कटेगा। फर्स्ट एसी का 240 रुपये तो फिक्स अमाउंट है कि अगर 48 घंटे से पहले आप कैंसिल करते हैं तो आपको 240 रुपये लगेगा और 5% जीएसटी। तो जीएसटी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप स्लीपर तथा आरएसी में है तो आपका जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एसी के किसी भी कोच में है तो आपको जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और वो जीएसटी में कितना देना पड़ेगा, 5% देना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर अब बात किया जाए कि 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच में आप कैंसिल करते हो तो क्या चार्ज लगेगा, तो देखिए 48 से 12 घंटे के बीच आप कैंसिल करते हैं तो 25% आपको चार्ज लगेगा पर पर्सन। जितना भी आपको पता रहना चाहिए कि रिजर्वेशन जब सीट करते हैं तो एक टिकट में आपको 6% से अधिक का टिकट नहीं काटा जाता है। और वही अनरिजर्व टिकट रहता है तो उसमें 4% का करता है। तो याद रखिएगा कि एक आप जब टिकट बुक करने जा रहे हैं, मान के चलिए 10% है तो आप एक फॉर्म भरिएगा ना तो 6% का ही मैक्सिमम भर सकते हैं। तो आपको 2 टिकट कटवाना पड़ेगा, 6 का, एक 4 का। अगर वही 48 से 12 घंटे के बीच में कैंसिल करते हैं तो आर से भी 25% पर पर्सन कटेगा और साथ ही साथ आपको फिर देना पड़ेगा। उसी प्रकार से स्लीपर में भी 25% और थर्ड एसी में भी 25% जीएसटी लगेगा। मैंने सेकंड एसी में 25% प्लस जीएसटी लगेगा फर्स्ट एसी में, लेकिन आरएसी और स्लीपर में जीएसटी नहीं लगेगा।
फिर वही 12 से 48 घंटे 4 घंटा के बीच, मतलब चार्ट प्रिपेयर होने से 4 घंटा पहले आपको कन्फर्मेशन का मैसेज आता कि आपका अगर वेटिंग है तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो 50% लगेगा सबका, स्लीपर का भी 50%, थर्ड AC में 50% GST, सेकंड AC में 50% लगेगा और फर्स्ट AC में 50%। अगर 4 घंटा के अंदर बाद में कराते हैं, जब डिपार्चर होने से पहले 1 घंटा या तो आपको कैंसिल टिकट हो जाएगा, लेकिन रिफंड आपको प्राइस नहीं होगा। तो आप लोग सचेत रहिए कि हम अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप 48 घंटे से पहले कैंसिल कराइए, जिससे आपको नॉर्मल चार्ज कटेगा, तो आपको उतना पैसा मनी का नुकसान नहीं होगा। तो इसी प्रकार से अब हम आपको बताएंगे कि रिजर्वेशन हम कैसे तत्काल का टिकट कराएं कि हमको जल्दी से चांस रहे ज़्यादा कि कन्फर्मेशन सीट मिले। अगर हम स्लीपर में वेटिंग है तो हम उसको कैसे, कौन सा विकल्प उसमें चुने कि हमारा अल्टरनेट ट्रेन में भी हमारा रास्ता खुल सके, कि हम समय पर अपना सीट बर्थ अलॉट हो सके। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। आपको एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसी प्रकार के और वीडियो किस प्रकार का डिमांड करते हैं रेलवे से रिलेटेड, जो टिकट इस से संबंधित हो, तो हम बताएंगे। कमेंट करके पूछेगा ज़रूर। चलिए, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।